हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी टीवी सीरियल्स के फैंस हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडियन टीवी सीरियल वर्सेस पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स में। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। इंडियन टीवी सीरियल्स की बात करें तो मोस्टली चैनल पर एकता कपूर के टीवी सीरियल्स आते हैं और वो हम सभी को काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, चाहे वो नागिन हो, कुंडली भाग्य हो, कुमकुम भाग्य हो या फिर कहानी घर घर की। ये सभी टीवी सीरियल्स हमेशा से टीवी की टॉप शोज़ की लिस्ट में शामिल रहते हैं। लेकिन जब से पाकिस्तानी चैनल्स और टीवी ड्रामा ने हमारे लिविंग एरिया में जगह बनाई है, तब से पाकिस्तानी टीवी शोज़ सच में हमारे टीवी इंडस्ट्री को चैलेंज कर रहे हैं। अगर आपने कभी ज़िंदगी चैनल, हम टीवी या ARY डिजिटल के मेरे पास तुम हो, यार न बिछड़े, ये ज़िंदगी गुलजार है जैसे पाकिस्तानी ड्रामेज़ को देखा हो, तो ये सच में आपके लिए एक फ्रेश एयर की तरह होंगे। भारतीय सिनेमा की तरह भारतीय धारावाहिकों की पहुंच भी लोगों तक अच्छी खासी है। मनोरंजन के नाम पर वे हर दिन फिल्म तो नहीं देख सकते, लेकिन कोई ना कोई सीरियल ज़रूर देख सकते हैं। घर में ज़्यादातर अकेले वक्त बिताने वाली महिलाओं से लेकर कॉलेज से थक कर आई लड़कियों तक के लिए टीवी पर सास बहू या प्यार मोहब्बत के सीरियल देखने की सिवा कोई विकल्प नहीं होता। अफसोस कि भारतीय सीरियलों की कहानी असल ज़िंदगी और सच्चाई से बहुत ही परे होती है। खासकर पाकिस्तानी धारावाहिकों के मुकाबले दोनों की तुलना की जाए तो काफ़ी अंतर दिखता है। असल ज़िंदगी में कभी कोई चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन या डायन आपको मिलती है क्या? या मरने के बाद भी कोई इंसान सालों बाद जिंदा हो सकता है? असल ज़िंदगी में तो नहीं, लेकिन भारतीय धारावाहिकों में ऐसा ज़रूर होता है। कभी प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर तो कभी याददाश्त भूलने के नाम पर मर चुके किरदारों को वापस लाया जाता है। वहीं इस मामले में पाकिस्तानी धारावाहिक असलियत से वास्ता रखते हैं। ज़िंदगी चैनल पर आने वाले किसी भी पाकिस्तानी सीरियल्स में आप नहीं देखेंगे कि कोई मरने के बाद भी अपनी मौत का बदला लेने फिर से उठ जिंदा हो उठता है, या सीरियल की खलनायिका हीरोइन के परिवार से बदला लेने के लिए डायन का रूप धरकर आती है। उनकी कहानियां इंसानों और असलियत पर आधारित होती हैं। भारतीय धारावाहिक रबड़ की तरह खींचे चले जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी सीरियल 20 से 15 एपिसोड में खत्म हो जाते हैं। उतने में ही वो 10 से 15 सालों की कहानी दिखा देते हैं, जैसे कि दास्तान, फिराक, शक। खास बात यह है कि पाकिस्तानी सीरियल जो आज कर रहे हैं वो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब ये सब कहीं गायब हो चुका है। जैसे कि एक वक्त था जब 1988 में दूरदर्शन पर प्रेमचंद, मिर्जा गालिब जैसे धारावाहिक आते थे। महान लेखक गुलजार ने 13 एपिसोड के ये धारावाहिक बनाए थे और बखूबी उनकी कहानियों को दर्शाया था। दर्शकों को कम वक्त के इस धारावाहिक भी काफ़ी पसंद आए थे और सितारों की एक्टिंग भी। फिर एक वक्त आया जब हम लोग और बुनियाद जैसे सीरियलों ने 13 एपिसोड से ज़्यादा का प्रसारण किया, लेकिन इनकी कहानी दमदार रही। फिर समय आया रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों का। इनमें एपिसोड भले ही ज़्यादा हो, लेकिन पहली बार दर्शकों को कुछ नया परोसा गया था, इसलिए उनकी दिलचस्पी बनी रही। अब जो वक्त चल रहा है वहाँ इस बात की होड़ लगी रहती है कि कौन सा सीरियल ज़्यादा लंबा चलेगा। यहाँ 1000 एपिसोड तक सीरियल चलते हैं। पाकिस्तान में उपन्यासों पर आधारित सीरियल भी हैं, जैसे ज़िंदगी गुलजार है, हम सफ़र। यहाँ प्रचलन है कि 2 मिनट की बात को 20 मिनट तक खींचने का, जबकि पाकिस्तानी सीरियलों में जबरन कहानी को नहीं खींचा जाता। सिर्फ एपिसोड की संख्या ही नहीं, सीरियल की कहानी और उसे दर्शाने के तरीकों में भी बहुत बदलाव आया है, जो पाकिस्तानी सीरियल से बहुत अलग है। आज के वक्त में शायद ही कोई टीवी सीरियल होगा जिसमें हीरो हीरोइन की एक्टिंग पसंद की जाती है। पहले लोग उन्हें सालों तक एक्टिंग के जरिए ही याद रखते थे, क्योंकि वो ऐसी छाप छोड़ जाते थे। अब भारतीय धारावाहिकों में रोना धोना, बदला लेना, चेहरे पर हाव भाव की बाढ़ ला देना, यही सब कुछ दिखाई देता है। पाकिस्तानी सीरियल में ऐसा कुछ नहीं होता। उनके किरदार असली और ज़िंदगी से जुड़े लगते हैं। उन्हें देखकर यह नहीं लगता कि एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि देखने वाला खुद को उस किरदार से जुड़ा हुआ महसूस करता है। भारतीय सीरियलों में कोई बड़ी घटना हो ही नहीं कि चारों तरफ से कैमरे उस किरदार के चेहरे पर आ धमकते हैं। धूम तरना, ला 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 जैसी गैर जरूरी म्यूजिक बजते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सीरियलों में इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया जाता। शायद वे जानते हैं कि उनके दर्शक इतने मूर्ख नहीं हैं और असलियत में विश्वास रखते हैं। खास बात तो यह है कि भारतीय दर्शकों को भी पाकिस्तानी सीरियलों की ये बातें अच्छी लगती हैं। पाकिस्तानी सीरियलों में फिल्म से चुराए या उल्टी सीधी धुनें बनाए हुए गाने नहीं बजते, बल्कि हर सीरियल का खुद का दृश्य और ज़रूरत के हिसाब से अपना खुद का गाना होता है। जबकि भारतीय धारावाहिकों में कोई नई फिल्म आई नहीं कि उसका गाना बैकग्राउंड में बजने लगता है। दिल टूटा तो दुख वाला, हीरो हीरोइन की आंखें मिली तो रोमांटिक वाला, जबकि पहले के वक्त में ऐसा नहीं था। गुलजार के सीरियल मिर्जा गालिब के लिए खुद जगजीत सिंह ने, चित्रा सिंह और विनोद राठौर ने गाने लिखे और गाए। यह एल्बम खूब लोकप्रिय भी हुआ। इसी तरह सीरियल कसौटी जिंदगी की में भी खुद उनके बनाए हुए गाने हुआ करते थे। पाकिस्तानी सीरियलों में हर दूसरे दृश्य में हीरो हीरोइन टकराते नहीं, उनके बीच ज़बरदस्ती के रोमांटिक और इंटीमेट सीन नहीं होते, फिर भी उनका प्यार दिल को छू जाता है। जबकि भारतीय सीरियलों में तो ये सब इतना बढ़ गया है कि परिवार के साथ टीवी देखने से भी कतराते हैं।
हालांकि ये सभी अपनी अपनी सभ्यता और सोच की बात है कि कौन प्रेम को किस हद तक दिखाना चाहता है। इसके अलावा महिलाओं के किरदार और स्तर में भी खासा अंतर देखने को मिलता है। पाकिस्तानी सीरियलों के किरदार आम इंसान ही होते हैं। अगर वो मिडिल क्लास दिखाए जाते हैं तो वैसे ही कपड़े, बर्तन और घर होता है। उनका रहन सहन भी वैसा ही होता है जैसे कि एक असल मिडिल क्लास आदमी का होगा। जबकि भारतीय सीरियलों में ज्यादातर तो अमीर बिजनेसमैन परिवार ही दिखाए जाते हैं। गरीब आदमी दिखाया भी जाता है तो उसके घर रहन सहन में कोई कमी नहीं होती। वो भी कांच की प्लेट में ही खाना खाता है, टैक्सी से आता जाता है और साज सज्जा में कोई कमी नहीं करता। भारतीय धारावाहिकों की महिलाएं आधी रात को भी मेकअप लगाकर सोती हैं, भारी भरकम गहने लाद कर सो जाती हैं और उठती हैं तो पूरी सजी हुई। क्या असल ज़िंदगी में किसी महिला को इस तरह आपने देखा है? वहीं पाकिस्तानी सीरियलों में महिला ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप नहीं करती और सीरियल की विलन बड़ी बिंदी और आंख मटका कर डायलॉग नहीं बोलती। महिलाओं की स्थिति को लेकर भी भारतीय सीरियल कमज़ोर दिखते हैं। भारतीय सीरियलों में महिलाओं का कैरेक्टर सिर्फ इतना है कि उसे एक बहू, बेटी या पत्नी होने का फ़र्ज निभाने के लिए परिवार को मुसीबतों से निकालना है। वे कितनी भी दिल की अच्छी क्यों ना हो, खलनायिका के षड्यंत्रों में फंस ही जाती हैं। वो घर के चूल्हे चौके से बाहर या तो आती नहीं और अगर आती हैं तो खलनायक का पर्दाफाश करने भर के लिए। जबकि क्या असल ज़िंदगी में आज की महिलाएं ऐसी हैं? क्या उन्हें दफ्तर नहीं जाना होता, शॉपिंग नहीं करनी होती, पढ़ाई नहीं करनी होती? पाकिस्तानी सीरियल में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ की महिलाएं कामकाजी भी होती हैं और घर संभालने वाली भी। मुस्लिमों में एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है, इसलिए सीरियलों में यह भी दिखाया जाता है। वहाँ महिलाएं तलाक भी लेती हैं लेकिन उसके बावजूद मजबूत इरादे रखती हैं। वे हर वक्त रोती नहीं रहती, उनकी पूरी जिंदगी मर्दों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। वहीं पुरुषों के किरदारों में भी काफ़ी फर्क दिखता है। भारतीय सीरियल में पुरुष या तो ऑफिस में बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं या घर में सास बहू के झगड़े को चुपचाप सहते दिखते हैं, जो कि पाकिस्तानियों में मर्द किचन में काम भी करते हैं, बच्चों के लिए खाना पकाते हैं, बीवी के लिए नाश्ता बनाते हैं। यकीनन उनका समाज हमारे समाज से ज़्यादा विकसित दिखता है और सामाजिक मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाता है। ये भी कहा जा सकता है कि कई चीज़ें हैं जो भारतीय सीरियलों में हुआ करती थी पर अब नहीं है और वही चीज़ें पाकिस्तानी सीरियल में मिल जाती हैं। शायद इसलिए जो भारतीय पाकिस्तानी सीरियल देखते हैं वो उसके फ़ैन हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइएगा कि आपको कौन से सीरियल्स पसंद है, पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स या फिर इंडियन टीवी सीरियल्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए फैक्टोनिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।